ये हमारा इंटरनल मैटर था। पर वेट, आपको पता है सबसे ज्यादा एक्सपर्ट एनालिसिस कहां से आ रहे थे? पाकिस्तान। जी हाँ, पूरा पाकिस्तानी मीडिया और उनके यूट्यूबर्स ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे धर्मेंद्र प्रधान उनके खुद के एजुकेशनल मिनिस्टर हो। जो पार्टी सुप्रीम कोर्ट के एक जज की जानिब से नौजवानों को कॉकरोच कहने पर तंजिया वजूद में आई थी, आज उसने मोदी हुकूमत को बाकायदा नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया। सोचो जरा, एक पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल आधी रात को लाइव बैठा है, बैकग्राउंड में इनकी बिजली कटी हुई है, रिंग लाइट यूपीएस से चल रही है और मोहतरमा सीरियस होकर बात कर रही है इंडिया के एजुकेशनल सिस्टम पर। देखिए जी, वहां पर पेपर लीक हो गया है, मिनिस्टर से इस्तीफा मांगा जा रहा है। सीजेपी भले ही खुश हो धर्मेंद्र प्रधान के इस इस्तीफे से, लेकिन यहाँ इन पाकिस्तानियों पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दर्द ऐसा है जैसे इनकी कोई भैंस खोल के ले गया। चलिए आज आपको इनके छाती पीटने वाले 5 टॉप सबसे बड़े दुख दिखाता। दुख नंबर 1, मोदी जी ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? तो मोदी के इस्तीफे का भी तो मुतालबा कर रहे हैं वो कि मोदी भी इस्तीफा दे। इनके लिए असली परेशानी की वजह तो वही है ना। आज पाकिस्तान में जो आटे के लाले पड़े हुए हैं, बिजली का बिल इनकी सैलरी से ज्यादा आ रहा है, उसका जिम्मेदार भी तो मोदी ही है ना। इनको लगता है अगर मोदी जी हट गए तो रातों रात इनके देश में दूध और शहद की नदियां बहने लगेंगी। मोदी सरकार, हम जानते हैं इंतहा पसंद सोच एक दहशतगर्द का नाम है जो इस खित्ते को हमेशा खतरे में डालता आया है। इन पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स का तो अलग लेवल का ही ऑब्सेशन चल रहा है। इनको अपने खुद के मंत्रियों के नाम तक याद नहीं, पर इंडिया के मंत्रिमंडल का पूरा बायोडाटा है इनके पास। मंत्री जी की कुंडली भी हो तो कोई हैरत की बात नहीं होगी। नीट पेपर लीक की न्यूज आई नहीं कि इन्होंने अपना ट्राइपॉड सेट कर लिया और हो गई शुरू, इंडिया का स्टूडेंट खतरे में है। अरे भाई, तुम्हारा पूरा सिस्टम खतरे में है। तुम्हारे देश के स्कूलों में कमर पर अनार लड़ी बांध कर स्कूल उड़ाए जा रहे हैं, पूरे के पूरे कैंपस उड़ाए जा रहे हैं, लेकिन फिक्र इनको इंडिया के स्टूडेंट की है। दुख नंबर 2, हमारे यहाँ कॉकरोच क्यों नहीं है? ये लिटरली रो रहे हैं कि काश पाकिस्तान में भी ऐसे स्टूडेंट्स होते जो इनके सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट करते। इंडिया का प्रोटेस्ट देखकर इनके अंदर का मरा हुआ एक्टिविस्ट जाग गया है और ये सोच रहे हैं कि काश ऐसा रेवोल्यूशन हमारे यहाँ भी होता। मैं सोचने पर मजबूर होता हूँ कि हमारे मुल्क के बच्चों के लिए कौन आवाज उठाएगा। वो भी तो मासूम प्यारे से बच्चे हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है कि तुम्हारे ये मासूम बच्चे हाथ में कलम नहीं AK-47 पकड़ने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। तुम्हारे यहाँ यूथ को रेडिकलाइज करके ऐसा ब्रेन वॉश किया जाता है कि उन्हें एजुकेशन और राइट से ज्यादा जन्नत की हूरों में इंटरेस्ट है, और तुम उम्मीद लगाए बैठे हो कि ऐसे बच्चे प्रोटेस्ट करेंगे। जनजी से सीखो बड़े बुड्ढो। काश पाकिस्तान में भी कॉकरोच पार्टी जैसी पार्टी बने और उसका नाम हो कीड़े मकोड़े पार्टी। अंकल जी, पाकिस्तान में ऑलरेडी कई कीड़ा पार्टी हैं, नई बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस उनका नाम थोड़ा ठीक कर लो। लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, ये सब कीड़ा मकोड़ा पार्टी तो है जो तुम सालों से पाल रहे हो। बस नाम बदलो। बाय द वे, ये वाला काम भी तुम टाइम टू टाइम करते रहते हो। यूएन जैसे ही तुम्हारी किसी कीड़ा पार्टी को सैंक्शन करता है, तुम लोग नाम बदलकर फिर से यंत्र लेकर मंत्र पढ़कर फील्ड में उतर जाते हो। हाँ, सच में अगर पढ़े लिखे स्टूडेंट्स वाली पार्टी की बात कर रहे हो तो लसन साहब वो पॉसिबल नहीं है। ये देखो जरा। देखिए, सबसे पहली बात, इंडिया की पॉलिटिक्स अलग है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स अलग है, ठीक है। इंडिया का पॉलिटिकल कल्चर अलग है, पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर अलग है। अब यहाँ पे जो आपकी जिसको आप जेनजी कह रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, अब उनमें मसला ये है, सड़क, गैस, बिजली, पानी से वो निकले तो फिर उसके आगे कुछ चीज सोचे। वो थोड़ी ना सोचोगे तुम। खुराफाती दिमाग तुम्हारा ढंग के कामों में थोड़ी ना चलता है। वैसे ही दिमाग थोड़ा है, खर्चोगे तो खत्म हो जाएगा। तुम अपना दिमाग बस बेसिर पैर की उधेड़ बुन में लगाना। सच बता रहा हूँ, इनकी थ्योरी सुनकर क्रिस्टोफर नोलन भी चकरा जाए। अब इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहा है तो यहाँ पर भी इन्होंने अपना पाकिस्तानी एंगल निकाल लिया। शायद अब इस पे धुरंधर 4 आने वाली है और उस मूवी में यह साबित किया जाएगा कि किस तरह नीट का एग्जाम पाकिस्तान ने लीक करवाया लाहौर पोर्ट में बैठ के। अबे लाहौर पोर्ट के सस्ते जेम्स बॉन्ड, तुम्हारे बड़े एग्जाम ठीक से होते हैं। पर्चे तो ऐसे बनते हैं जैसे जुम्मे की नमाज के बाद बिरयानी, और तुम चले हो इंडिया का नीट एग्जाम लीक करवाने। अब सपने देखने पर अभी पाकिस्तान में टैक्स लगना शुरू नहीं हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी है कुछ भी देखोगे। इनका कॉन्फिडेंस यही खत्म नहीं होता। ये पाकिस्तान फंडेड स्ट्राइक है, ये पाकिस्तान पैसे भेज रहा है। बे सालो, औकात नहीं चड्डी सिलवाने की, चले हो फंडिंग करने। रोटी खाओ, मौज करो। ये क्या बोल गया मैं? आटा कहाँ है इनके पास? पानी पियो, घास की रोटी खाओ। इन सब ख्याली पुलाव में कुछ नहीं रखा, जेब में चवन्नी नहीं। चले इंडिया को डोनेट करने। दुख नंबर 3 देख ले गोलगप्पे, फिर ये सेम सवाल तुझसे दोबारा पूछूंगा। कहीं हम देख रहे हैं कि भारत भर से लोग ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज के जरिए इन नौजवानों के लिए खाना भिजवा रहे हैं और खाने के ढेर लग चुके हैं। जी। खाने का, पिज्जे का, बर्गर का कोई ऐसा ब्रांड नहीं है कि जिसके बेशुमार खाने के पैकेट्स
इस वक्त एहतजाज की जगह पर मौजूद ना हो। और ये सब देखकर ये लोग जिन्ना को माँ बहन की गालियां रिसीव कर रहे थे कि ये तेरी वजह से आज आटे के ट्रक के पीछे दौड़ते दौड़ते चप्पलें घिस गई। और उधर देख प्रोटेस्टर्स को लंगर में पिज्जा मिल रहा है। काश हम भी इंडिया में होते तो पेट भर के पिज्जा खाते। बहनों भाइयों, इनका भुक्खड़पन तो देखो। इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहा है, सीरियस मुद्दा है, लेकिन इनकी नजरें बस पिज्जा और बर्गर के ढेरों पर टिकी है। काश हम भी इंडिया जा पाते। अगर बॉर्डर खुला होता तो ये लोग चले जाते होते। सुना, अगर बॉर्डर खुला होता तो आधा पाकिस्तान इंडिया शिफ्ट हो चुका होता। यही बात सालों जब सनी देओल कह देता है, तब तुम्हारे मोतीचूर के दोनों लड्डू चकनाचूर क्यों हो जाते हैं? तुम लोगों की प्रायोरिटी राइट्स और प्रोटेस्ट नहीं, बस फ्री का खाना है। अब बोल बे गोलगप्पे, औकात है पाकिस्तान की फंड करने की। असली दर्द पर वापस आते हैं। ये सारी बातें घुमा फिरा कर आती हैं एक ही पॉइंट पर, और वो है इनका मोदी फोबिया। इंडिया की हर खबर को बस ये मोदी जी के लेंस से देखते हैं, क्योंकि मोदी जी इनके लिए ऐसी परेशानी बन चुके हैं जिसका कोई हल नहीं। मोदी तकरीबन 12 बरस से ऐसी हुक्मरानी कर रहे हैं जिस पर अदलिया, मीडिया और जमहूरी इदारों मोहतरमा शब्द ऐसे फेंके जा रही हैं जैसे उर्दू डिक्शनरी का लोन क्लियर करना हो। इतने भारी शब्द सुनकर तो गालिब भी बोल उठे, बहन थोड़ा सांस तो ले लो यार। मोदी जी से खुंदा का ये तो पता चल गया, डिटेल नहीं समझ आई। थोड़ा सिंपल नहीं हो सकता प्लीज? मोदी सरकार इसके जितने भारत से उसके पड़ोसी परेशान हैं, उतने ही उसके अपने लोग भी परेशान हैं। शायद टकला भाई इसकी बात कर रहे हैं। मोदी सरकार ने सबका ध्यान भटकाने के लिए ये तो कुछ ज्यादा ही परेशान है। इसके हिसाब से तो इंडिया में तानाशाही चल रही है। इसके टॉप 5 दुख मैं कल मोस्ट प्रोबेबली आज ही शाम 8 बजे तक दिखाऊंगा MIB पर। अभी पोरखिस तुम बताओ, ये स्टूडेंट का विकास तुम क्यों नहीं कर लेते? तुम तो नंबर 1 डेमोक्रेसी हो। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान है, यहाँ पे कर नहीं सकते। एक तो काले डाले की वजह से उठा के ले जाते हैं। रात को ऑर्डर आते हैं, सुबह फाइल के साथ साथ बंदा गायब हो जाता है। मुनीर और उसकी फौज का खौफ ऐसा है कि आवाज उठाने के बारे में सोचने से पहले काला डाला आ जाता है। प्रोटेस्टर्स रातों रात। वैसे टकलू भाई ने एक बात तो सही कही, इधर इनके दीवाने ही इतने हैं कि इनको ये गलत फहमी होना नेचुरल है कि प्रॉब्लम इंडिया की आवाम नहीं है। पाकिस्तान पर कोई एक्शन होते ही मैयत उठ जाती है इधर बैठे इन पाकिस्तानी प्रेमियों की। मिशन सिंदूर में देखा था हमने किस कदर तड़प रहे थे ये। एक बोल नहीं फूटा इनके मुंह से। नसीरुद्दीन शाह हो, सिर्फ नसीरुद्दीन शाह ही नहीं है, बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान भाई की बात तो नहीं करो जान। I mean, भाई की तो जान है पाकिस्तान। नेक्स्ट टाइम पॉइंट इज कि डंडा तो मोदी जी ने दे रखा है तुम लोगों की। इस बात पे तो कोई शक नहीं है कि भारतीय लोगों से हमें इतना प्रॉब्लम नहीं है इस वक्त जितना भारतीय लीडरशिप से है, मोदी से है। वाह, सच बताऊं तो तुम पाकिस्तानियों का इंडिया को लेकर जो ये ऑब्सेशन है, ये किसी बीमारी से कम नहीं। गटर का पानी पीते हो, बिजली के खंबे पर कपड़े सुखाते हो, गैस लिफाफे में लानी पड़ती है 10-10 रुपए की, फिर भी फेंकने में कोई बराबरी नहीं। तो एक बात बताओ, इतने मंद बुद्धि क्यों हो? पागल वागल हो गए हो क्या सारे पाकिस्तानी? 100 में से 80% चांस यही है, बल्कि 90%। अगर कोई इंडियन ये वीडियो देख रहा है तो वो ये परसेंटेज मुझे ठीक करके भी बता सकता है। शायद ये 99% हो। इतना शाना हो गया चलते चलते? तूने इतने प्यार से रिक्वेस्ट की है ठीक करके बताने की, तो सुन, रियल फिगर है 99.99%। ये 100% ही होता, लेकिन मैंने तुझे बस एक बार रखा है इस लिस्ट से। शुक्रिया भाईजान। मेंशन नॉट गोलगप्पे। ये गोलगप्पा पता है मेरा फेवरेट क्यों है? ये शुरू में तो बहुत कूदता है, लेकिन इसे समझाओ तो समझ जाता है। तुझे 21 वाला चाहिए था ना? सच में मिल जाएगा? तू फिक्र मत कर, 2027 में आप सारे मैच चलेंगे। मैं खुद मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि देख लो यार कितना पपलू सा है, एक मैच तो दिला दो मोदी जी। आपको कौन रोकता है? तानाशाही है भाई, कौन रोकेगा? क्यों भाई? लगाता हूं तेरा नंबर भी थोड़ी देर में। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खलास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।